नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। सर आज के डेट में होम ट्यूशन के लाइन में दो चीज़ें नई देखने को मिल रही हैं। जो दो चीज़ें मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जो चीज़ें पहले नहीं थी, मीन्स पहले कम थी, अब जो है थोड़ी ज़्यादा हो गई हैं। फर्स्ट मैं बता दूं कि पेरेंट्स फीमेल टीचर को आज के डेट में ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। मैक्सिमम पेरेंट्स यानी कि पहले संख्या अगर 5 थी तो आज उसकी संख्या 20 हो चुकी है। ऐसी बात नहीं है कि 100% फीमेल टीचर ही ट्यूशन्स ले रही हैं और पेरेंट्स उन्हीं को प्रेफर कर रहे हैं। मीन्स की संख्याएं धीरे धीरे बढ़ रही है, जिसके कई कारण हैं। पेरेंट्स भी चाहते हैं कि हमारे बच्चों को फीमेल टीचर जो है पोलाइटली वे से, पेशेंस के साथ, ऐसा भी बताया गया है कि फीमेल के पास पेशेंस ज़्यादा होती है, तो फीमेल टीचर को लोग प्रेफर कर रहे हैं। फर्स्ट, अपने आप को सिक्योर फील करने के लिए। ऐसी कोई बात नहीं है, बट रियलिटी में ये माइंडसेट है कि फीमेल के साथ क्या होते हैं, मीन्स कि अपने आप को सिक्योर ज़्यादा फील करते हैं। फीमेल टीचर अगर घर जाती है तो, अगर मेल टीचर घर जाती है तो अपने आप को सिक्योर ज़्यादा फील नहीं करते हैं पेरेंट्स। फर्स्ट टाइम थोड़ा सा हेजिटेशन रहता है, सभी के साथ रहता है। दूसरी बात ये भी है कि जब फीमेल टीचर को हम लोग बुलाते हैं तो फीमेल टीचर जब जाती है पढ़ाने के लिए बच्चों को, तो खास करके जूनियर सेक्शन में, और ख़ास करके फीमेल टीचर को प्रेफर वही पेरेंट्स करते हैं जो लड़कियों को खास करके। फिर जिनके घर में स्टूडेंट्स में लड़के हैं वो फीमेल टीचर को ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं। मीन्स जिनके घर में लड़कियां हैं, लड़कियां थोड़ी शांत स्वभाव की है, तो पेरेंट्स चाहते हैं कि हम फीमेल टीचर ही रखें। हम अगर घर पे नहीं रहते हैं तो हमारे अनप्रेजेंट में कोई भी मेल पर्सन ना आए। इन सब तरह की बातें हैं। हम लोग की जब डिस्कशन होती है पेरेंट्स के साथ तो पेरेंट्स बताते हैं कि नहीं सर, फीमेल टीचर ही दीजिए, जो अच्छी दीजिए। सबसे बड़ी बात जो है, फीमेल टीचर्स के पास क्या होते हैं, पेशेंस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये आपका पेरेंट साइड से आर्ग्यूमेंट रहता है। सेकेंड आर्ग्यूमेंट आपको मैं बता दूं, अपने यहाँ का जो सोसाइटी और कल्चर है उसके अकॉर्डिंग क्या है, बहुत सारे फीमेल जो है, मीन्स की अच्छी टीचर्स जो है फीमेल में, वो घर घर जाना पसंद नहीं करती है, क्योंकि उनके फैमिली अलाउ नहीं करेंगे। अधिकतर स्टूडेंट्स गर्ल्स जो है वही घर घर जाती है, और अदरवाइज लेडीज़ में तो बहुत ही कम है, ना के बराबर, क्योंकि उनके पेरेंट्स अलाउ ही नहीं करते हैं। और ऐसे भी अलाउ क्यों करें, अगर बहुत अच्छी टीचर हैं तो सबसे पहले वो स्कूल ज्वाइन करती है। फीमेल में ये देखा गया है, स्कूल्स में भी आपको अधिकतर फीमेल टीचर देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी फीमेल पर्सन है बहुत ज़्यादा अब स्टडी कर रही है, बहुत ज़्यादा आगे तक हायर एजुकेशन भी ले रही है, तो जिसके कारण वो सबसे पहले प्रेफर करती है कि सर मुझे एक अच्छा सा स्कूल चाहिए, और अच्छी क्वालिटी, अच्छी नॉलेज के कारण उनको स्कूल में भी जॉब मिल जाता है। और स्कूल करने के बाद, और फीमेल टीचर पर्सन के साथ क्या है, एक प्रॉब्लम और भी है कि उनको काम करने के साथ साथ अपना घर भी संभालना है। तो काम करेंगे स्कूल्स में 7-8 घंटे का ड्यूरेशन होता है, इसके बाद अपने घर भी देखना है, अपने बच्चों को भी देखना है, तो उनके पास टाइम नहीं मिलती है, तो ट्यूशन्स वो कैसे लेंगे, तो उनका ट्यूशन्स नहीं हो पाता है। पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि फीमेल टीचर की संख्या कम है, तो बहुत सारे पेरेंट्स जो है बहुत काफ़ी समय तक वेट कर लेते हैं, फिर बाद में अपने माइंड को चेंज करते हैं कि नहीं सर, अब मेल ही दे दीजिए कोई अच्छा सा। तो अब आप पहले भी दे सकते थे। फर्स्ट थिंग्स हो गया। सेकेंड थिंग्स है सर कि पेरेंट्स जब अब बात कर रहे हैं तो पेरेंट्स पहले बोलते थे कि सर टीचर दे दीजिए, ठीक है, और हम लोग यहाँ से भेज देते थे। अब पेरेंट्स टीचर नहीं दीजिए, अब 100 में 70 पेरेंट्स का टीचर के अकॉर्डिंग आर्ग्यूमेंट है। क्या आर्ग्यूमेंट है आपको मैं बता देता हूँ। आर्ग्यूमेंट है सर, सीबीएसई बोर्ड वाला टीचर दीजिएगा तो सर, जो इंग्लिश मीडियम से खुद पढ़ा हो, हिंदी मीडियम वाला को मत भेजिएगा सर, उसका प्रोनाउंसिएशन बहुत ही रॉन्ग होता है। तो यहाँ तक तो समझ में आता था। ये बातें 2015-16 में से भी चल रही है, इससे पहले भी कुछ पेरेंट्स बोलते थे, सभी नहीं बोलते थे। आज उनकी संख्या ज़्यादा हो गई है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% हो गई है, लेकिन संख्याएं ज़्यादा हो गई है। सेकेंड थिंग्स कि सर पटना साइंस कॉलेज का लड़का दीजिएगा सर, जो पटना साइंस कॉलेज से पढ़ा हो सर, ऐसा दीजिएगा जिसका एजुकेशन जो है ना किसी अच्छे स्कूल से हुआ हो, एकेडमिक। और सर एनआईटी का लड़का दे दीजिएगा तो सर, एनआईटी में जो पढ़ता है, इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है, ग्रेजुएशन वाले को मत दीजिएगा सर। अब मार्केट में इस तरह का आर्ग्यूमेंट टीचर के प्रति आ रहा है। मीन्स कि होम ट्यूशन टीचर में भी पेरेंट्स को एक टैग चाहिए। जिस तरह से हम लोग कपड़ा खरीदते हैं तो कहते हैं ना हमें इस ब्रांड का चाहिए, अब टीचर में भी ब्रांड का टैग लग चुका है, और पेरेंट्स उन्हीं को प्रेफर भी कर रहे हैं। अगर हम कोई पेरेंट्स हमसे मांगते हैं कि सर हमें आप सीबीएसई बोर्ड का लड़का दीजिए, और
और मैं वहाँ पर बिहार बोर्ड से पढ़ा हुआ लड़का, बहुत ही अच्छा, बहुत ही टैलेंटेड, ऐसा नहीं है कि बिहार बोर्ड में सभी अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, बहुत ऐसे टीचर हैं बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं, बहुत अच्छा उनका नॉलेज है, अपने क्लास के टॉपर रह चुके हैं। हाँ, कम्युनिकेशन स्किल की प्रॉब्लम होती है, लेकिन पेरेंट्स आज के डेट में ज़्यादा प्रेफर सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों को कर रहे हैं। अब उसके मेन रीज़न क्या है कि सीबीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड दोनों बच्चे में नॉलेज का अंतर नहीं है। अगर दो टीचर को खड़ा किया जाए, जो एक 10th सीबीएसई से किया हो और एक 10th बिहार बोर्ड से किया हो, तो नॉलेज के अकॉर्डिंग क्या है, बिहार बोर्ड वाले बच्चे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिलेंगे आपको, बट अकॉर्डिंग टू कम्युनिकेशन स्किल ये क्या है, बिहार बोर्ड के बच्चे जो हैं आपको थोड़ा सा वीक मिलेंगे। उनका कम्युनिकेशन स्किल, उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट उतनी ज़्यादा नहीं हो पाती है जितने कि सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों का होता है। अकॉर्डिंग टू नॉलेज देखा जाए तो थोड़े से कमज़ोर भी आपको मिलेंगे, लेकिन आपको ज़्यादा अधिकतर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल पर भी उनको शुरू से ध्यान दिया जाता है, जिसके कारण कि वो अच्छे होते हैं। तो डियर टीचर्स, अभी आप लोगों को दो बातें बताएं, एक फीमेल टीचर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो रही है और एक फर्स्ट सेकेंड जो है ये, एक सेकेंड, पहले से अपने बच्चों के प्रति काफ़ी ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं, अपने बच्चों को एजुकेशन के प्रति, और पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन लेकर चल रहे हैं कि हमें एक अच्छा टीचर चाहिए। और आप भी एक अच्छे टीचर हैं, तो आप एक काम कीजिए, आप ज्वाइन कीजिए इनेबल ट्यूशन सेंटर और आपको जॉब करने का मौका मिलेगा। वीडियो को लाइक कीजिए सर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।